अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल हमने एक वीडियो अकाउंटिंग के बारे में बोला था कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होती है। और उसमें जो कुछ फंक्शंस थे वो भी हमने कल पढ़ लिए थे। लेकिन आज हमारा टॉपिक है कि अकाउंटिंग की टर्म्स क्या होती है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती है। जैसे कि आप सब जानते हैं ये बेसिक अकाउंटिंग, व्हाट इज़ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होते हैं। एक्चुअली ये वो टर्म्स होते हैं कि जिसके थ्रू, जिसकी मदद से हम अपने अकाउंटिंग को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। वो ये टर्म्स होते हैं कि जिसके थ्रू हम, जिसकी मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले ट्रांजैक्शन क्या है, उसमें बहुत सारे टर्म्स है, लेकिन मैंने उनको, उसमें कोई आर्डर नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने इन ट्रांजेक्शन्स को, इन टर्म्स को इस तरह से, इस पैटर्न में लाया है कि आपको आसानी से समझ आ जाए कि कैसे होता है, क्या होता है और क्यों होता है। तो पहले जो हमारी बेसिक टर्म है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, किनके बीच, दो पार्टीज के बीच जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, मतलब एक ही बंदे, एक ही पर्सन के ट्रांजैक्शन नहीं होगी, मतलब एक ही बंदे के साथ ट्रांजैक्शन नहीं होगी। मिनिमम कितने पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए? दो इन पार्टीज इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। और जो भी हम ट्रांजेक्शन मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब मनी में हम उनको मेजर कर सकते हैं, वही ट्रांजेक्शन किन में, बिजनेस में रिकॉर्ड की जाती है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। बिजनेस ट्रांजेक्शन इट मीन्स है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू टू पार्टीज, जो भी दो पार्टीज के दरमियान होती हैं, एंड रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, किन में रिकॉर्ड की जाती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी रिकॉर्ड की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट इज एक्सप्रेस्ड, किस में एक्सप्रेस किया जाता है? इन टर्म्स ऑफ मनी के टर्म्स में, मेजर इनको टर्म मनी में किया जाता है। मतलब कि जैसे कि आप हम एग्जांपल लेंगे, मतलब मैं किसी दुकान पे चढ़ गया, तो मैंने उसको बोला कि ये पेन कितने का है, तो उसने बोल दिया ये पेन 10-20 रुपए में है। मतलब कि मेजर अभी तक नहीं हुआ 10 में है कि 20 में है, अभी उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि जब मैं परचेज करूंगा, लेकिन मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि 10 में है या 20 में है। उसको एक स्पेसिफाइड अमाउंट बताना है, जैसे वो बेचेगा और वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर पाएगा। तो आखिर में वो क्या बोलता है कि 15 रुपए दे जो और ये पेन ले लो, तो उसको क्या बोलते हैं? अब उसने ये पेन अच्छे तरीके से मनी में मेजर किया और अब मैं खरीद भी सकता हूँ और वो अपने बुक्स में रिकॉर्ड भी कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ा हम एग्जाम्पल लेंगे। परचेज ऑफ गुड्स, ये परचेज ऑफ गुड्स मतलब क्या होता है? जब हम कोई चीज़ खरीद लेते हैं उसको बोलते हैं परचेजेस, और जब हम कोई चीज़ बेचते हैं, जब मैं आप बिजनेस की बात कर लेंगे, जब कोई कंपनी कुछ चीज़ें बेचती, कुछ चीज़ें खरीदती हैं, तो उसको बोलते हैं परचेज ऑफ गुड्स, और जब वो बेचती है तो उसको बोलते हैं सेल्स ऑफ गुड्स। तो गुड्स क्या, यहाँ पर एक और बात निकल के आती है, गुड्स। व्हाट इज गुड्स? गुड्स क्या होते हैं? गुड्स एनी फिजिकल, जो भी कुछ फिजिकल जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, किसके बिजनेस के गोडाउन में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं गुड्स। जो भी वो ट्रेड करता है, मतलब तिजारत करता है, धंधा करता है, वो बिजनेस, मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्म जो करती है उसको हम बोलते हैं गुड्स, ठीक है। गुड्स में हम क्या करते हैं? या तो गुड्स हम बेच सकते हैं या तो हम गुड्स खरीद लेंगे उसमें। और क्या होता है, या तो हम परचेज, या तो हम खरीदेंगे, या तो कैश में खरीदेंगे और या तो क्रेडिट में खरीदेंगे। लेकिन अगर कैश में खरीदा तो कोई बात नहीं, एंट्री हुई, क्या एंट्री हुई? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और बात खत्म। अब आगे कुछ नहीं करना। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रेडिट पे, क्योंकि जब हमने क्रेडिट पे किया है, मतलब क्रेडिट पे अभी पैसे नहीं लिए, प्रोडक्ट तो हमने परचेज किए हैं लेकिन अभी पेमेंट नहीं किए, उसको बोलते हैं परचेज ऑन क्रेडिट। सेल भी इसी तरीके से होती है। जब हम कैश में सेल करते हैं तो ट्रांजैक्शन बन गई, जर्नल बन गया, क्या बन गया? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कोई टेंशन नहीं है, ये एंट्री तो बन गई और अब हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन जब आप क्रेडिट पे जाते हैं, जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं, मतलब माल तो हमने बेच लिया लेकिन पैसे अभी नहीं पकड़े हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं? तो उसमें बात होती है, क्योंकि अब हमें ये भी रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट क्या होता है? परचेज अकाउंट वो होता है जिसमें हम
जिसमें हम कुछ भी परचेज करेंगे और उसमें लिख सकेंगे। परचेज जब भी हम परचेज करते हैं, या तो परचेज हम करेंगे या तो रिसेल करने के लिए, जब भी कोई बिजनेसमैन परचेज करता है या तो वो रिसेल करने मतलब बेच देने के लिए करता है, या तो वो प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स करने के लिए खरीद लेता है। इसमें क्या है, द टर्म परचेजेस इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। द टर्म परचेजेस इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स, मतलब परचेजेस किसको कहती है, किस चीज़ के लिए होती है, मतलब परचेज ऑफ गुड्स, मतलब जो भी हम माल खरीद लेते हैं उसको बोलते हैं परचेज ऑफ गुड्स। फॉर रिसेल मतलब या रिसेल करते हैं या तो प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड्स होते हैं। अब तो बात यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, ये रिसेल क्या होता है और ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मतलब फिनिश्ड प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड्स क्या होता है। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, छोटे से एग्जांपल लेते हैं। जब हम स्टेशनरी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ से पेन खरीद लेते हैं, लेकिन वो पेन वो खुद नहीं बनाता है, मतलब वो किसी और सप्लायर के पास वो परचेज करता है और हमें बेच देता है। लेकिन वो उस पेन में कोई चेंज आने के, कोई पैकेजिंग मतलब कोई उस प्रोडक्ट में चेंज नहीं लाता है, लेकिन वो सप्लायर से परचेज ला के हमें सेल करता है, तो उसको बोलते हैं परचेजेस फॉर रिसेल। उसको बोलते हैं परचेजेस फॉर रिसेल, मतलब विदाउट एनी चेंज। जब भी हम किसी प्रोडक्ट में नहीं कर लेंगे तो उसको बोलते हैं परचेजेस फॉर रिसेल। लेकिन जब हम प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड्स की बात करते हैं तो उसमें आग चीज़ आती है। अब हम एग्जांपल लेंगे टाटा मोटर्स की। जैसे कि आप सब जानते हैं टाटा मोटर्स एक मतलब व्हीकल्स के बारे में बात, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करती है, गाड़ियाँ बना लेती हैं। लेकिन टाटा मोटर्स क्या करते हैं, टाटा मोटर्स जब करते हैं तो वो पहले रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं। रॉ मटेरियल मतलब स्टील खरीद लेते हैं, पेंट खरीद लेते हैं, टायर्स खरीद लेते हैं, ग्लासेस खरीद लेते हैं, प्लास्टिक खरीद लेते हैं। तो उनसे क्या करता है, जब वो खरीद लेते हैं तो उन्हें खरीदने के बाद वो ऐसे ही बेच नहीं देते हैं, लेकिन उनको क्या करते हैं, उनमें अपने कंपनी में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे ला के उनको थोड़ा प्रोसेसिंग करके उनको जोड़ देता है। स्टील को जोड़ के उसमें टायर्स लगा के, ग्लासेस लगा के, लाइट्स लगा के, थोड़ा रबर में कुछ लगा के, सीट्स लगा कर उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के एक कार बन जाती है। तो फिर वो कार बन के तैयार होती है किसके लिए, सेल करने के लिए। तो उसी को बोलते हैं परचेजेस फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। मतलब परचेज तो हमने किए, लेकिन किसके लिए किए, प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। हमें अब उसको प्रोड्यूस करना है, उसके साथ क्या करना है, प्रोड्यूस करना है क्या, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। मतलब हमें और भी एक चीज़ बनाना है और उसको बेच देना है। द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स फॉर सेल और फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विच आर टू बी सोल्ड। जो भी हमें अब सेल करने हैं मतलब सोल्ड कर लेने हैं। इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल, कैश एंड क्रेडिट परचेजेस, सॉरी। उसमें क्या आता है, जब भी आप देखोगे परचेजेस अकाउंट तो हमें तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमें चाहे वो कैश में से परचेज हुआ है या क्रेडिट पे परचेज हुआ है, लेकिन लिख देना यहाँ पे दोनों के है। लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट मेंशन किया हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है, अकाउंट। लेकिन अगर आपको परचेजेस बुक दिख रहा हो तो ओनली आपको क्या करना है, क्रेडिट परचेजेस ही आपको वहाँ पे शो कर देने हैं। कैश परचेज में आपको परचेजेस बुक में नहीं लिख देने हैं। ओनली अगर आपको परचेज अकाउंट दिख रहा है तो आपको क्या करना है, बोथ इंक्लूड इसमें कर देना है, कैश भी और क्रेडिट भी उसमें इंक्लूड कर देना है। मतलब लिख लेना है कैश भी और क्रेडिट भी जो भी हमने परचेज किया। लेकिन अगर कैश बुक परचेजेस बुक ही दिख रहा है तो ओनली आपको क्या करना है, ओनली आपको क्रेडिट परचेजेस आपको शो करने हैं। वो क्यों करने हैं आगे भी हम उसके बारे में बात कर लेंगे, लेकिन आज मैंने जो आपको बताया आप सोच के ये रख लो कि हाँ करनी ही है। क्या मैंने बताया, परचेज अकाउंट जब दिखेगा तो कैश एंड क्रेडिट जो भी हमने टोटल परचेजेस इस साल में किए हैं वो सारे के सारे परचेजेस अकाउंट में लिख देने हैं। लेकिन जब परचेजेस बुक की बात आएगी तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ क्रेडिट परचेजेस ही लिख देने हैं। ओके, उसके बाद क्या आता है, जब परचेज हम करते हैं बिजनेसमैन ये नहीं करता कि मैं कुछ माल अब लाकर और उसको गोडाउन में रख के नहीं कुछ और कुछ नहीं करूँगा। लेकिन जब हम परचेजेस करते हैं तो बिजनेसमैन सोचता है कि जल्दी से जल्दी ये माल बिक देना चाहिए। इस तो जब हम माल को बेच देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कॉमर्स स्टोर्स में सेल्स बोलते हैं। जब भी सेल्स अकाउंट क्या होता है, मतलब जो भी हमारे पास गुड्स, जो भी हमारे पास गुड्स पड़े हुए हैं, चाहे हमने वो
ऑलरेडी परचेज किए थे या हमने प्रोड्यूस किए हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं मतलब जो बेचने के लायक हैं उनको हम बेच देते हैं। द टर्म सेल इज यूज्ड फॉर गुड्स विच आर डीलड बाय द फर्म, जो भी ओनली मतलब जो भी फर्म जिन गुड्स के बारे में वो डील करते हैं, मतलब जिसका वो बिजनेस करते हैं, मतलब कि ये सोच लो स्टेशनरी, अगर किसी ने स्टेशनरी कोई बेच रहा है तो उसने अपने लिए एक कंप्यूटर खरीद लिया, तो वो उस अगर वो उस कंप्यूटर को बाद में बेच देगा तो वो उसको सेल्स नहीं लिखेगा, क्योंकि वो स्टेशनरी में डील करता है। और अगर उसने कंप्यूटर लाया है तो उसको बेच दिया है तो वो उसको सेल नहीं लिख सकता है, ठीक है, क्योंकि वो डील करता है किसके, किनको, ओनली स्टेशनरीज के प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है। द टर्म सेल्स इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, परचेज अगर अकाउंट दिखे तो कैश एंड क्रेडिट सारा आपको इंक्लूड कर देना है, लेकिन अगर पर सेल्स बुक ही आपको दिख जाए तो सिर्फ आपको क्या करना है, क्रेडिट सेल्स उसमें रिकॉर्ड कर देने हैं, ठीक है। तो अब बोलते हैं स्टॉक और इन्वेंट्री, ये दोनों क्या होते हैं। स्टॉक और इन्वेंट्री ये दोनों क्या होते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं स्टॉक किसको बोलते हैं। मतलब मैं एक एग्जांपल लूँगा, मतलब कि मैंने पेन जो खरीदे थे, मतलब मैं पेन का बिजनेस अभी पेन का दुकान चला रहा हूँ, तो मेरे पास इतने सारे पेन्स पड़े हुए, तो जब मैं सुबह दुकान में आया था तो उसमें मैंने क्या देखा, तो मैंने जब सुबह दुकान खुली तो इतने पेन्स मेरे पास पड़े हुए थे, लेकिन दिन में बिकते 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 मैंने इतने पेन्स को बिक दिया। अब मेरे पास जो भी पेन बचे हुए हैं, जो भी शाम को मेरे पास जो भी पेन्स बचे हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। चाहे स्टॉक बोलो या इन्वेंट्री बोलो, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट, ये टेंजिबल एसेट होता है, मतलब टेंजिबल, ये पेन टेंजिबल है, ये पेन टेंजिबल है, मतलब कुछ भी बुक ये टेंजिबल है, ये मेरी क्या कापी ये टेंजिबल है। मतलब टेंजिबल वो चीज़ होता है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। आगे इस पे भी हम बात कर लेंगे इन डेप्थ में, लेकिन अभी मैं आपको उसमें थोड़ा बता लूँगा। टेंजिबल उसको बोलते हैं जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, उसको हम टेंजिबल बोलते हैं। स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय द एंटरप्राइज, जो भी एंटरप्राइज ने अपने पास रखा है, किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन और सेल, या प्रोडक्शन करने के लिए, या क्या किसके लिए, या तो सेल करने के लिए। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया जो भी पेन है इसको क्या करना है, सेल रिसेल करना है। लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात करें, जो भी टाटा मोटर्स के पास मटेरियल पड़ा हुआ है, मतलब गिलासेस पड़े हुए, पेंट पड़ा हुआ है, स्टील पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं, उसको भी स्टॉक बोलेंगे, लेकिन वो किसके लिए है, वो प्रोडक्शन करने के लिए हैं, ठीक है। जनरली वो कैलकुलेट स्टॉक एट द बिगिनिंग ईयर एंड, स्टॉक को भी स्टॉक को आप कभी भी कैलकुलेट कर सकते हो, कभी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, कभी भी पर्टिकुलर टाइम पर कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि स्टॉक को हम कब कैलकुलेट करते हैं, या तो ईयर के शुरुआत में करते हैं या तो ईयर के बाद में करते हैं, मतलब ईयर के आखिर में करते हैं। ये तो आमतौर पर देखा गया है, लेकिन वैसे भी हम स्टॉक को कभी कभी भी पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर टाइम पे भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है स्टॉक में। ओपनिंग स्टॉक क्या होती है। ओपनिंग स्टॉक जैसे कि आप जानते हैं, जो भी बिजनेस शुरू करता है पहले ही दिन जो उसके गोडाउन में स्टॉक, मतलब जो भी गुड्स या आइटम्स उसके गोडाउन में पड़े हुए हैं होते हैं, उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उस मतलब साल की शुरुआत में जो उसके पास जो भी गुड्स एंड आइटम्स पड़े हुए हैं उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होती है, जो भी ईयर के बाद में जो भी उसने बिजनेस किया है, मतलब जो भी बेच दिया, चाहे साल में परचेज किया है, चाहे जो बेच दिया, परचेज किया, बेच दिया, लेकिन जो आखिर में उसके गोडाउन में बच जाता है मतलब साल के आखिर में, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, स्टॉक हेल्ड एट एंड ऑफ ईयर, ठीक है। ये तो समझ आ गया। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। अब तीसरी बात ये बता रहा है कि स्टॉक को हम 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में, ठीक है। पहला क्या होता है, पहला होता है रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल क्या होता है, दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा होता है फिनिश्ड गुड्स। अब हम बात करते हैं फिर टाटा मोटर्स की। मतलब टाटा मोटर्स ने इतने सारे परचेजेस किए हैं, ठीक है, परचेज किए हैं, मतलब स्टील किया है, टायर किए हैं, पेट किए हैं, प्लास्टिक किए हैं, या लाइटर्स किए हैं। मतलब ये परचेज जब उसने किया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। अब वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस को हम छोटे अल्फाज में या डेफिनेशन या
उसको हम एब्रीवेशन के साथ भी बोल सकते हैं, WIP। मतलब क्या होता है, W मीनस वर्क, I मीनस इन, P मीनस प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस। मतलब कि हमने क्या किया, जो भी हमारे पास सिटिल पड़ा हुआ था उसको हमने कार के शेप में ले लिया, लेकिन जब टायर भी हमने इस कार में लगा दिए, ठीक है। तो जब पेंट की बात आई तो हमने अभी पेंट नहीं की थी और प्लास्टिक भी नहीं लगाया था और लाइट्स भी अभी तक नहीं लगाए थे। मतलब कि वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब आधा काम हो चुका है, आधा काम अभी बाकी करना है। मतलब ये तो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब सेलेबल के कंडीशन में अभी हम सेल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें पेंट भी लगाना है, प्लास्टिक भी थोड़ा लगाना है और लाइट्स भी लगाना है। अभी हम उसको बेच नहीं सकते क्योंकि इन प्रोग्रेस है, मतलब अभी बन रहा है, अभी बन नहीं रहा, अभी बना नहीं है, अभी बन रहा है। मतलब आधा काम हुआ है, आधा काम नहीं हुआ है। और फिनिश्ड गुड्स क्या होते हैं, फिनिश्ड गुड्स जब हम इस कार को, अब जब हमने इस कार को इस शेप में लाया है, इस शेप में जब हमने इस कार को ला दिया है तो हमने इसमें लाइट्स भी लगा दिए और पेंट भी लगा दिया थोड़ा थोड़ा। तो अब ये किसके, ग्लासेस भी लगा दिए, तो अब ये किसके शेप में आ गए, फिनिश्ड प्रोडक्ट के शेप में आ गए कि ये अब तो सेल के लायक हो गए। मतलब अब हम इसको कभी भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई 3 बातें। रॉ मटेरियल क्या होता है, जो भी हम परचेजेस, कुछ भी हम परचेजेस कर लेते हैं बिजनेस के या प्रोडक्शन के लिए, उसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। और जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है, मतलब आधा काम हो चुका है, आधा काम अभी बाकी करना है, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और फिनिश्ड गुड्स क्या होता है, फिनिश्ड गुड्स वो गुड्स होते हैं मतलब कि जो जिसका काम अब पूरा हो चुका है और वो अब सेलेबल फार्म में आ चुका है और हम उसको कभी भी सेल सोल्ड कर सकते हैं। और आपको ये तो पता है रॉ मटेरियल क्या होता है, फिनिश्ड गुड्स भी हमने आपको बताया। और आप बोलते हैं WIP की थोड़ी डेफिनेशन पे जाते हैं, इट इज अ स्टॉक दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग प्रोड्यूसर। ये वो स्टॉक होता है जो भी प्रोसेस में, जो भी हरकत में होता है, मतलब जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होता है, किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए, मतलब प्रोडक्शन के लिए। मतलब अभी ये प्रोड्यूस होता जा रहा है, अभी तो प्रोड्यूस नहीं हुआ लेकिन अभी काम उस पर चल रहा है। दे आर पार्टली फिनिश्ड गुड्स, ये पार्टली फिनिश्ड गुड्स होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि टायर वायर हमने तो लगा दिया, स्टील भी लगा दिया, लेकिन पैंट प्लास्टिक लाइटर्स अभी नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, दे आर पार्टली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जब हमने परचेज किया था, तो अब हम जब परचेज, उसके बाद क्या आता है, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होता है, मतलब कि ये जैसे कि मैंने ये पेन्स खरीद लिए हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने ये पेन्स खरीद लिए हैं, तो जब मैंने इन इंस्पेक्शन इन प्रोडक्ट्स पे किया है तो मुझे लगा ये जो पेन है ये थोड़ा डिफेक्टिव है क्योंकि इसकी कैप थोड़ी टूटी हुई है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने उसको उस सप्लायर को वापस करने का मशवरा कर दिया। तो मैंने जब ये स्टॉक अपने गोडाउन में रखा तो इस प्रोडक्ट को मैंने वापस कर दिया, किसको, जिसके मैंने ये परचेज किया था, मतलब जो मेरा सप्लायर था, मैंने उसको ये वापस कर दिया। तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न, क्योंकि मैंने परचेज तो किया था लेकिन थोड़ा रीज़न, मतलब कोई डिफेक्टिव था, कैप टूटी हुई थी, तो इसलिए मैंने उसको क्या किया, उसको वापस कर दिया। उसको क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। उसको हम और भी एक और नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स क्यों बोलते हैं उसको, मैं भी समझाऊंगा। रिटर्न आउटवर्ड्स उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तो अभी बिजनेस में आया था लेकिन अभी बिजनेस से जा रहा है, अभी बिजनेस से जा रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स, क्योंकि क्योंकि ये बिजनेस से जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम परचेज रिटर्न के डेफिनेशन पे आएंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड आउटवर्ड, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। गुड्स परचेज मे बी रिटर्न फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन के थ्रू हम इसको रिटर्न कर सकते हैं, मतलब डिफेक्टिव है या कुछ और चीज़ है, मतलब हमने ज़्यादा माल खरीदा है तो हम थोड़ा माल वापस भी रिटर्न भी कर सकते हैं। गुड्स है रिटर्न और कार्ड परचेजेस रिटर्न। जो भी हम गुड्स रिटर्न करते हैं उनको क्या बोलते हैं, परचेजेस रिटर्न, यहाँ बोलते हैं उनको रिटर्न आउटवर्ड्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट जो भी होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो कि जो मेरे पास ये पेन पड़े हुए थे तो मैंने इनको बेच दिया, क्या कर दिया,
मैंने इन पेनों को बेच दिया। कितने बेच दिया? मैंने इतने पेनों को अपने बिजनेस से बेच दिया। अब मेरे पास ये स्टॉक रहा है, तो इसको स्टॉक के साथ मुझे कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या पढ़ना है? सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होता है एक्चुअली। जब मैंने उन पेनों को बेच दिया है, तो जब मैं सुबह दुकान पे आया तो एक कस्टमर वापस आया था और उसने ये पेन वापस लाया था। तो जब मैंने पूछा उससे कि ये पेन आप वापस क्यों लाए हो, तो उसने बोल दिया ये बहुत गंदा हुआ है। ये पेन क्या? ये बहुत गंदा हुआ है क्योंकि इसमें थोड़ी गंदगी पड़ी हुई है, तो उसने इसलिए उसने ये वापस कर दिया है। तो अभी इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्यों सेल्स रिटर्न बोलते हैं? क्योंकि हमने सेल तो किया था लेकिन वापस आ गया क्योंकि कुछ डिफेक्टिव है, कुछ डिफेक्ट है इसमें, क्योंकि ये भी गंदा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। और उसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड्स। क्यों? क्योंकि जो भी हम मेरे पास यह भी स्टॉक पड़ा था और ये इस पेन को मैंने बेच दिया था कल, तो अब ये जब वापस आ रहा है बिजनेस में, वापस आ रहा है। मैंने कल बेचा था लेकिन बिजनेस में वापस आ रहा है, मैंने कल बेचा था लेकिन बिजनेस में फिर से वापस आ रहा है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड्स। क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड्स। अब हम अपनी डिफिनेशन पे जाएंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड्स। इसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड्स भी बोल सकते हैं। गुड सोल्ड व्हेन बाय कस्टमर। जब कस्टमर कोई हमारे गुड्स, जब हम किसी कस्टमर को गुड्स सोल्ड करते हैं, लेकिन जब वो कस्टमर गुड्स को वापस लाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? सेल्स रिटर्न, या उसको बोला जाता है रिटर्न इनवर्ड्स। ठीक है, अभी तक तो समझ आया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब हम थोड़ी सेल पे और डेप्थ में जाएंगे। सेल तो हम, आप मैंने पहले ही बताया, सेल तो हम दो के तरीके से करते हैं, या तो कैश सेल पे करते हैं या तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अगर कैश में किया तो उस पर कोई ध्यान नहीं देना, सिर्फ एक एंट्री करनी है तो बस छोड़ दिया उसको। लेकिन अगर हमने क्रेडिट पे कर दिया है तो उसको एक, अब हमें अकाउंट्स बनाने हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने कस्टमर से पैसे नहीं लिए, सिर्फ माल बेच दिया है। तो मैंने एक एग्जांपल ली है कि मतलब मैंने ABC को मतलब माल बेच दिया है, सेल की है मैंने उनको गुड्स। ठीक है, क्या किया है? मैंने उनको सेल किया है गुड्स। ये मेरे क्या थे? कस्टमर थे। ठीक है, जो भी जिनको भी मैं सेल करता हूँ और वो पैसे अभी नहीं, उस सेल के टाइम नहीं देते लेकिन पैसे बाद में देते हैं, उनको क्या बोलते हैं अकाउंटिंग में? उनको बोलते हैं अकाउंटिंग में डेटोर्स। क्या बोलते हैं? डेटोर्स। यहाँ पर तो डेबिटोर्स लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर भी जो है ये साइलेंट रहता है। क्या रहता है? साइलेंट, इसलिए उनको बोलते हैं डेटोर्स। क्या बोलते हैं? डेटोर्स। और बिल्स रिसीवेबल क्या होता है ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। अभी मैं इस पे एक एग्जांपल लूंगा। ये मैं हूँ आमिर, मतलब मेरा एक शोरूम है, ये मेरे कोल्ड ड्रिंक का शोरूम है। ठीक है, तो जब आप मेरे पास आए तो आपने मुझे बोला कि मुझे पेप्सी चाहिए। कितने की चाहिए? 5,000 की चाहिए। ठीक है, तो आपने फिर बोला कि मैं पेमेंट 2 महीने के बाद दूंगा। ठीक है, क्या बोला आपने? कि मुझे पेप्सी चाहिए, 5,000 की पेप्सी चाहिए और मैं पैसे आपको 2 महीने के बाद दूंगा। तो मैं आपको ये पेप्सी दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप मेरे दोस्त हो। मैंने कहा कि ये तो मेरा दोस्त है, थोड़ी ना मेरे साथ गलत करेगा, 2 महीने के बाद ये तो पैसा देगा ही देगा। लेकिन जब मैं आपके पास 2 महीने के पास आया तो आपने मुझे क्या बोला? आपने मुझे बोला, मैंने जब बोला कि 2 महीने तो भाई हुए हैं, अब मेरे पैसे दे दो, तो आपने क्या बोला? आपने बोला कि भाई आप कौन हो? आप क्या बोला आपने? भाई आप कौन हो? पैसों की तो दूर की बात है, आपने तो मुझे पहचानने से भी आप इनकार कर दिया। क्या कर दिया? इनकार कर दिया। लेकिन अब मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिससे मैं आपको लायबल ठहरा सकूं कि आप मुझे पैसे दे दो। लेकिन आपने जो पेप्सी ली थी, आप अच्छे आराम से पी रहे थे, अभी तो बोतलें अभी पड़ी हुई थी, आप तो अब बड़े आराम से पी रहे थे। लेकिन आपने, जब मैंने आपको बोला पैसे दे दो, तो आपने क्या बोला? आपने बोला कि आप भाई कौन हो? मैं तो आपको नहीं जानता हूँ। तो कर ली ना बदमाशी आपने। इसीलिए क्या बोलता है हमारा बिजनेस जो अकाउंटिंग होती है वो हमें क्या बोलते हैं? कि अकाउंटिंग हमें बोलते हैं कि अगर आप ट्रू बिजनेसमैन हो, ट्रू बिजनेस, अगर आप अच्छे बिजनेसमैन हो, तो इसलिए किसी पर भी अंधा विश्वास करना नहीं चाहिए। मतलब मैंने आप पे अंधा विश्वास किया ना आपने ही, तो जब दोस्त ने ही गलत किया तो और तो किसी पे भरोसा करने का अब तो बात ही नहीं आती है।
तो इसलिए हमारी अकाउंटिंग ने क्या कहा, अकाउंटिंग ने कहा कि आप ऐसा एक डॉक्यूमेंट तैयार करो, आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करो जिस पे आप लिख सकोगे कि मैंने कितने पैसे में आपको ये पेप्सी भेजा है, मतलब अमाउंट लिखना है कितने में कितने पैसे में मैंने आपको ये भेज दिया, और पेमेंट मैं कब लूँगा, 2 महीने के बाद पेमेंट लूँगा, और पैसे कितने हैं, 5,000। और उस पर क्या करना है, उस पर जो कस्टमर है, मतलब जो आप हो, जो मतलब आप हो, उस पर आपको साइन कर देना है। क्या करना है, साइन कर देना है, क्योंकि ये वैलिड डॉक्यूमेंट तभी बनता है जब आपका साइन उस पर आ जाता है। तो जब हम ये डॉक्यूमेंट बनाते हो और आप एक्सेप्ट करते हो और उस पर साइन करते हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। उसी को क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल समझ आ गया, कोई बात नहीं। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ठीक है। तो अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब डेटर्स क्या होते हैं, डेटर इज अ पर्सन वोम फर्म हैज सोल्ड गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। मतलब क्या होता है, डेटर इज अ पर्सन, ये वो पर्सन होता है, हमारा कस्टमर होता है। वो फर्म हैज सोल्ड गुड्स, जिसको फर्म ने सोल्ड किए हैं, या तो गुड्स बेचे हैं या तो सर्विसेज रेंडर किए हैं, या तो गुड्स बेचे हैं या तो सर्विसेज रेंडर या प्रोवाइड किए हैं ऑन क्रेडिट। किस पे, क्रेडिट पे किए हैं। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसमें वो फर्म या बिजनेस डील करता है। यहाँ पर तो एक और बात आई कि गुड्स तो हमने समझ आएगा, लेकिन ये सर्विसेज क्या होता है, आपको सर्विसेज क्या होते हैं, आपको मैं तो एक थोड़ी सी एग्जांपल दे दूंगा सर्विसेज एक्चुअली होती क्या है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब आप मुझे पैसे दोगे, क्या मैंने आपको आपके हाथ में कुछ प्रोडक्ट दिया, मैंने आपके हाथ में आपको कुछ दे दिया, नहीं ना। लेकिन मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड की, मतलब सर्विस रेंट की, सर्विस आपको दी कि आपको पढ़ा लिया, मैं अपनी सर्विसेज बेच रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेंगे, जब आप किसी होटल में जाते हो, तो जहाँ वो वहाँ कौन होता है, वहाँ वेटर होता है। वो आपको थोड़ी सर्विसेज देता है, क्या करता है, आपके टेबल पे प्लेट्स रखता है, कोल्ड ड्रिंक रखता है। लेकिन जब आप आखिर में निकलते हो तो आप उसको क्या देते हो, थोड़ी सी ट्रिप देते हो। लेकिन जब आप उसको पैसे ट्रिप के थ्रू देते हो, तो क्या वो आपको कोई प्रोडक्ट देता है, नहीं। लेकिन उसने आपको क्या दिया, उसने आपको सर्विसेज रेंडर किए हैं, क्या किए, सर्विसेज रेंडर किए हैं। अगर अभी समझना है तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब आप डॉक्टर को फीस देते हो, तो जब आप डॉक्टर को फीस देते हो तो आपको देख देख लेता है, आपको चेकअप करता है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है, और दवाई लिख के दे देता है। जब आपको सब पैसे देते हैं तो वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देता है, कोई गुड नहीं देता है, कोई आइटम आपके हाथ में नहीं देता है। लेकिन वो क्या करता है, वो अपनी सर्विसेज बेचता है, आपको अपनी सर्विस देता है, आपको अपनी सर्विस देता है। इसी को हम बोलते हैं बिजनेस में सर्विसेज, ठीक है। तो सर्विसेज समझ आ गया। डेटर इज अ पर्सन, डेटर वो पर्सन होता है जिससे हमें पैसे लेने हैं, जिसको हमने गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, गुड्स सोल्ड किए हैं, सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, रेंडर किए हैं। अब बोलता है बिल्स रिसीवेबल, क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल को एक एक्ट डील करता है। उस एक्ट को क्या बोलते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, क्या बोलते हैं इनको, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। वो किनके साथ, बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल के साथ डील करता है। इट मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द डेटर। ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट होती है जो कौन करता है, जो एक्सेप्ट कौन करता है, ये डेटर, क्योंकि हमें उससे पैसे लेने पड़ते हैं, हम उसको सेल करते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड, हमें वो उसके जो भी उस बिल पे डॉक्यूमेंट पे जो भी अमाउंट लिखा हुआ होता है, वो हमें क्या करना है, रिसीव करना होता है एन स्पेसिफाइड डेट। क्यों स्पेसिफाइड डेट क्यों लिखा गया है, ये तो नहीं कि आप किसी को बिल दे रहे हो और उस पर डेट नहीं लिखते हो, क्यों, तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा कि आपको कब पैसे लेने हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है, स्पेसिफिक डेटा। क्या लिखा हुआ होता है, स्पेसिफिक डेट, ठीक है। एक पर्टिकुलर डे पे आपको पैसे लेने हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स वो होते हैं डेटर्स बिल्स रिसीवेबल्स, जो भी हमारे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, उनको हम जोड़ के जो भी हमें सारे पैसे लेने होते हैं उनको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। अब समझ आ गया। तो अब फिर मिलते हैं अगले अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।